हो जाओगे बैठ वो ऐसे तो जिसके बच्चे से आओ बढ़िया तो उसका नहीं पूरी तौर भाई जाति एक कुछ बढ़िया तो नहीं हालांकि मीटिंग को देर की तरह के ये क्या करें भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, हो रही है आगे आने दो, आगे आने दो, अरे पीछे लाओ, अरे आगे आने दो। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, अरे आगे आ जाने दो यार, विजुअल ही नहीं आएगा, आगे आ जाने दीजिए। अरे आगे आ जाने दो भाई, भाई विजुअल नहीं आएगा, विजुअल नहीं आएगा, यार ये क्या सर बोलो, थोड़ा आगे आ जाइए, विजुअल नहीं आ रहा। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारा आंदोलन जारी है और केवल ये भी है कि अगर सरकार इसी तरीके से काम करती है, नहीं हमारी बातों के ऊपर ध्यान देती, तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेंगे। कौन सी बात करी है सरकार, कौन सी बात पे सरकार कहाँ अड़ी हुई है? आप जी कल बड़ी स्पष्ट यार मुंह पे लग रहे माइक, सरकार की ओर से जो बात आई है वो वहीं की वहीं है जो जहाँ पे 8 तारीख को थी। यार माइक तो नीचे कर लो, मुंह पे रखे हुए हैं। आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई, वही प्रपोजल जो यार सोनू माइक तो नीचे कर ले यार। उस प्रपोजल के ऊपर विचार चर्चा पूरा एसकेएम बैठा है हमारा बाहर, उनके साथ चर्चा करेंगे। और ये बात जरूर है कि हमारी मजबूरी बनेगी, अगर सरकार इसी तरीके से जिद्दी रवैया अख्तियार करती है तो फिर हमें मजबूर सुबह आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल्ली जाएंगे, फिर वही गल है। किसी गल पे सहमति बनी पंदेर साहब, केड़ी गल पे सहमति बनी पंदेर साहब, किसे गल? हाँ जी पंदेर, हिंदी में दिल्ली जा रही है क्या? ओ भाई दिल्ली कुछ होगा कि नहीं? हौसला करो, ट्रेन सबने बना जड़ी गलबात आ वो लंबी चली है सर, सामने देख के हर गल पे हम लोगों ने लंबी बातचीत की है सरकार के साथ। हाँ सर, सामने हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई है, हमने सरकार का भी नीचे कर भाव देख लिया है। हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सर सामने देखिए सर, साइड में हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं सर सामने। और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम यार माइक नीचे कर लो यार, टकराव नहीं चाहते, हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है सर सामने देखिए सर, एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है, वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें कुछ नहीं चाहते। आपको इस दलील से लगेगा 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए, हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है, आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया हम अपने दोनों फोरमों में उसका विचार
विचार करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और कल 10 बजे हमें उसको आगे बढ़ना कल 10 बजे जाएंगे। सर इधर देख के, अबे इधर इधर करना, कर्ज माफी, जो भूमि अधिग्रहण बिल है, इन सभी चीज़ों पर हमारी सहमति नहीं बढ़ पाई। सरकार इन चीज़ों पर कमेटी बनाने के लिए जरूर तैयार थी, लेकिन वो कमेटी हमें लगा कि इससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। तो सर जो किसान हाईवेज पर बैठे हैं उनको आप क्या कहेंगे? वो दिल्ली कूच के लिए तैयार रहे हैं अभी भी? जो हमारा प्रोग्राम पहले से अनाउंस है वो एज इट इज जारी रहेगा। तो सरकार ने रिक्वेस्ट की कि आपसे कि अपना प्रोटेस्ट रहने दीजिए, आगे बातचीत जारी रखेंगे, इन मुद्दों पर आपने कोई सहमति दी? नहीं, अगर सरकार आगे जारी रखना चाहेगी तो रख लेगी, हम भी कोई पीछे हटने वाली नहीं है, फिर बुला लेगी सरकार। तो कमेटी नहीं बनाएंगे, मंत्री भी और हमने पहले भी कहा कि अभी चर्चा हो गई है और हम फिर बाहर आए और अभी अपने दोनों फॉर्मों की हम चर्चा कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे और कल सुबह 10 बजे आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि जो 10 सूत्रीय मांग थी आपकी, उनमें से बहुत सारी मांगों को माना भी गया, और कौन सी ऐसी मांग थी जिस पर जो है वो पेच फंसे? देखिए, जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी की मांग हो, चाहे वो ऋण मुक्ति की मांग हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून वाली बात हो, उसमें सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। और अब आश्वासन लेते लेते 77 साल हो गए हैं देश की आज़ादी के बाद से, जब से आश्वासन ही मिल रहे हैं। तो अब जब तक सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं देती तो हमारी अब मजबूरी बन गई है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का टकराव हो। तो रियल मांग, जो मजबूत मांग थी, उन पे सरकार गंभीर नहीं दिखी, इसलिए वो हमारी मजबूरी है कि कल हम बॉर्डरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज क्या आश्वासन दिया गया आज की इस बैठक में? फाइनल आश्वासन क्या दिया गया कि इतनी देर रुकिए, बातचीत करेंगे? नहीं, वो बस ये कह रहे थे कमेटी चर्चा करेगी, कमेटी उस पर ये करेगी, कमेटी वो करेगी, ऐसा होगा, ये कर लेंगे और चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे, सिर्फ इतनी बात। तो ये थे हमारे साथ करीब 5.5 घंटे की बैठक किसानों की और सरकार की चली और उसके बाद में अब किसान नेता बाहर आए हैं। अभिमन्यु जी हमारे साथ में, क्या बातचीत रही? 5.5 घंटे के करीब बैठक हुई है। देखिए, तमाम बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा हुई और एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ विस्तार से और तर्क वितर्क हुए दोनों तरफ से। लेकिन जो हमारी ऋण मुक्ति की मांग है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग है, जो एमएसपी का गारंटी कानून बनाने की मांग है, उस पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं दिया। हम ये कह रहे हैं कि अब विचार, चर्चा और कमेटियों का बनना, कमेटियों की रिपोर्ट आना, ये बहुत हो गया। पिछले 77 साल से यही देख रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पे कोई ठोस निर्णय नहीं दिया। तो अब हमारी मजबूरी है, हम अपने दोनों फोरम में जो सरकार का प्रपोजल है वो डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये तय है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और कल सुबह 10 बजे हम बॉर्डरों की तरफ आगे, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार का प्रपोजल डिस्कस करेंगे, तो क्या प्रपोजल दिया है? नहीं, सरकार ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे, हम ऐसे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें हम फोरम में रख देंगे, लेकिन कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस बात जो होती है वो हमें किसी भी मुद्दे पे नहीं लगी। अब ये फाइनल है कि किसान दिल्ली कूच करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे कल सुबह 10 बजे हम आगे बढ़ेंगे। अभिमन्यु कोहाड़ जो कि खुद उस मीटिंग में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि बातचीत हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई और किसान नेता इस बात को कह रहे हैं कि अभी भी सरकार जो है वो लगातार कमेटियों की बात कह रही है, कमेटी बनाने की जो है वो बात चल रही है और ये बातें जो है कही जा रही हैं। बहरहाल कुछ और किसान नेता हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे भी हम लोग बात करें। और 5.5 घंटे यहाँ पर चंडीगढ़ में हम लोग मौजूद हैं। चंडीगढ़ में ये बैठक जो है वो चली और 5 बजे, शाम 5 बजे किसान नेता यहाँ पर पहुँच गए थे और उसके बाद में 5.5 घंटे तक अब करीब जो है 12 बजे का वक्त होने जा रहा है। अभी 10-15 मिनट पहले जो है किसान नेता बाहर आए हैं और बाहर आकर के अपनी बात को कहने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि जिस तरह से इंतजार था कि क्या एमएसपी की बात मानी जाएगी, वो नहीं हो पाई। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ एक मिनट
अंदर नहीं आना भाई प्रेस वाले को किसी तो कल दिल्ली जा रहे हैं आप? ओ सर मेरा सर तार टूट जाएगी सर, तार टूट जाएगी सर, तार टूट जाएगी। तो दिल्ली जाने को लेकर के अभी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कमेटी बनाने की बात कही गई है, लेकिन उस पर सहमति किसान नेताओं की नहीं है और कह रहे हैं कि सुबह एक बार फिर से सुनिए पूरे देश का, और हम बातचीत कर कर इस मसले को निपटाना चाहते हैं। देश के लोग हमें ना कहें कि हम बातचीत से मसला हल नहीं करना चाहते। कील अनकेल सब कुछ लगाए जा रहे हैं, आप लोग कल कैसे इसको पार करेंगे? वायलेंस क्या होगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारे तौर से कोई वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस स्टेट कर रहा है और करेगा। हम पीसफुली अपना आंदोलन करेंगे। कश्मीर की बात आप कर रहे थे कि कश्मीर बनाया जा रहा है। देखिए, अब हरियाणा कश्मीर नहीं लग रहा, खुली जेल में बदल दिया गया, तो क्या है? पंजाब ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ हाँ आ रही ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀਫ ਕਰ कल के प्लान के बारे में ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। हाँ कंटिन्यू मुझे नहीं नजर आया। कुछ भी होता तो हम जरूर इसके बारे में सोच लेते। एमएसपी आप लोगों का देखिए, एमएसपी गारंटी कानून है, C2 का फार्मूला, देश के किसान मजदूर का कर्ज है, सभी बातें महत्वपूर्ण है। कोई बात ऐसी नहीं है जो आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल दो मीटिंग हुई है, तो दूसरी मीटिंग में भी देखो असि जदों तक मंगा नहीं मनिया उदों तक आंदोलन जारी रखेंगे। ये तो सरकार बताएगी, अगर सरकार बातचीत करेगी तो हम करें। देखो 10 बजे तक का सरकार को समय है, अब सरकार निर्णय कर ले। तो तो ये बड़ी खबर, ये इस वक्त है कि बड़ी खबर है किसान नेताओं की तरफ से बातचीत जो हुई है आज, उसमें सकारात्मक बहुत सारी चीजें नहीं रही। एमएसपी को लेकर के गारंटी कानून की बात, C2 फॉर्मूले से किसानों की एमएसपी देने की बात हो पाई, और अब किसानों के पास में कोई चारा नहीं बचा है कि वो दिल्ली कुछ ना करें। और अब किसान जो है वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली कुछ करने के लिए जो है वो मजबूर हो गए हैं, दिल्ली कुछ करना पड़ेगा। और किसान नेता आप आज तक से सीधा बात कर रहे हैं, जरूर आप सीधा आज तक से बात करें, जरूर बताइए कि मामला कहां जाके अटक गया और क्यों अटका है? किसी कोई भी बात सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम सुबह दिल्ली गए। सर, किस मामले पे बात अटकी थी? क्या एमएसपी ही थी या बाकी सारी चीजें थी? देखिए, मेन तो जो एमएसपी है, कर्जा मुक्ति है, फिर WTO है, तो सरकार की तरफ से क्या पेशकश की? कुछ भी नहीं है। जो सरकार की तरफ से होती, सरकार की नीयत साफ होती, तो फिर खाली क्यों भेजती? बस इतने। तो सुबह 10 बजे फिर से बैठक होगी, सुबह 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे। तो ये फाइनल हो गया है? हो गया। या सुबह पे कोई बैठक की अभी गुंजाइश बाकी है? अभी तो कुछ नहीं है, सुबह देखेंगे। सर क्या रहा है बातचीत? तो तमाम किसान नेता अब यहाँ से निकल रहे हैं एक एक करके, और सबकी तकरीबन यही राय है कि हमारे लोग को गिरफ्तार कर रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होगी, इस प्रकार से बात नहीं होगी। उन्होंने मध्य प्रदेश अधिकारियों को फोन किया, CM से बात की कि मध्य प्रदेश किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। इसके बाद हमने कहा कि ऋण मुक्ति पर आप तोड़ते कमेटी बनेगी, बजट बनेगा। उसके बाद ये आया कि सब C2+50। तो इतने घंटे बातचीत चली, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो इतने घंटे बातचीत चली उसमें किसी बात पे भी निष्कर्ष? 6 घंटे बाद तलाप हुआ। बार बार वो एक ही बात कहते रहे कि हर चीज की कमेटी बनेगी। तो कमेटी बनेगी, कमेटियां पहले बहुत बन चुकी हैं और कमेटियों का निर्णय आज तक आया नहीं है। हम आज का निर्णय करना चाहते हैं, आप वो निर्णय करिए। ऋण मुक्ति हम करना नहीं चाहते, कमेटी बनाएंगे। उसके आराम से कल हमारा कार्यक्रम है, दिल्ली मार्च करेंगे
और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं आंदोलन जारी रहेगा। तो लगता नहीं आपको कि नुकसान ज्यादा हो सकता है? इस बार जिस तरह से तैयारी है, नुकसान ज्यादा हो सकता है लोगों का, जिस तरह से तैयारी की जाती है। देखिए, आंदोलन जब होते हैं, कोई क्रांति होती है तो नुकसान तो होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं।